छुट्टी देने के लिए तैयार हैं। खैर फवाद तो अपनी बारी लगाया है, तो इसको हम फवाद को इस्तिस्ना दे देते, लेकिन बाकी हम लोग जो है वो सब इंशाअल्लाह ताला तैयार रहेंगे। जुमे को जो फैसला किया था लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के बारे में, उसको 4 दिन गुजर चुके हैं। आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े 2 टोक लिखा हुआ है, इनके अंदर इलेक्शन कराने हैं। जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें दोबारा 2 टोक कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और साथ के साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर गवर्नर के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान करना है। इन्होंने 4 दिन लगाने के बाद गवर्नर के साथ आखिर में मुलाकात की है, और उसके बाद भी कोई ठोस उसके बाद इन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो ये पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं, बशमूल आइन को तोड़ने के, कि इमरान खान का सियासी मुकाबला न करना पड़े, मैदान में जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश न करना पड़े। और ये आज आपके सामने पूरी कौम देख रही है कि जिस खतरे के बारे में हम आपको पहले कहते थे कि ये खतरा मौजूद है, अब सारी कौम के सामने वही हो रहा है। पाकिस्तान में आज आइन सिर्फ खतरे में नहीं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है, और वो आईनी बहरान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पैदा हो रहा है कि हुकूमत और हुकूमत के साथ मिलकर उनके हमदर्द जो हैं वो किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं देखना चाहते कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन के अंदर इमरान खान जो हैं उनको पता है कि भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उनको पता है कि कौम तारीखी तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। इसलिए जो कानूनी माहिरीन है, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, वो सिर्फ इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जो ये किया जा रहा है ये आइन के से इनहराफ के बराबर है, और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आइनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि छोटे से छोटा जुर्म अगर किया जाता है तो उस जुर्म के ऊपर लोगों को सजा होती है और कैद दी जाती है। वो आइन जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के कवानीन बने, यानी तमाम कवानीन पैदा ही उस आइन से होते हैं, जब उस आइन को तोड़ा जाए तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। इसलिए जो इतना बड़ा जुर्म है फिर सजा भी उसकी उतनी ही बड़ी बनती है। ये पहले बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है, तमाम आईनी माहिरीन का इस बात के ऊपर इत्तफाक था, और इसीलिए शायद अब पीडीएम वालों ने खुद अपने बयान देने छोड़ दिए, क्योंकि उनको खुद खौफ पैदा हो गया है कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, ये आइन में लिखा है, लेकिन वो कहते हैं ये आइन में नहीं लिखा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो फिर आइन क्या कहता है। और जब कानूनी माहिरीन ने बताया कि ये बिल्कुल वाज़े है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो उसकी सजा जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर है, वो आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आइन के मुताबिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। एक हल्के के अंदर इलेक्शन था, और इस एक हल्के के अंदर इलेक्शन पे लोगों को एतराज हुआ था कि उस एक हल्के के चंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर धांधली की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रात को खुल गया था। तो यहाँ तो पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है, यहाँ तो पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि आइन से इनहराफ फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का तो जिम्मेदारी गवर्नर के पास है, वहाँ गवर्नर ने करना है।
آج خیبر پختونخوا میں پشاور کے اندر جو عدالت کے اندر ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی دو ٹوک کامنٹس آئے ہیں، تبصرہ آیا ہے ججز کا. ایک دن انہوں نے صرف اور دیا ہے گورنر کو. ایک عجیب و غریب نئی قانونی اصطلاحیں پیدا ہو رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں 90 دن میں تو کرانے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا. گورنر کے وکیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے. تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے. ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء انعراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. جمعرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا، اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین عمران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی، اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی، تو ہم پھر پورے ملک کے اندر جیل بھرو تحریک چلائیں گے. اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں، لیکن اسد عمر جیسے، فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے دینے کے لیے تیار ہیں. خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے دیتے، لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے. لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنی بات کریں، مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ پرانے زمانے گزر گئے، یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں، یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے. آج کے پاکستان میں، آزاد میڈیا کے پاکستان میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے، پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے. عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں